हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। हम लोगों ने अलजेब्रा की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा बेसिक से हम लोग एकदम बेसिक से शुरू किए हैं और उस लेवल तक पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोग का एग्ज़ाम में आता है। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग ये थर्ड वीडियो है। जिन लोगों ने जो लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं पहले उनको देखिए, जिससे कि आज के क्लास को समझने में आसानी होगी। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपको अलजेब्रा में कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं आएगी। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ तक हम लोग को एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी बेसिक पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। जैसे ही हम लोग का बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बेसिक पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बाइनोमियल के बारे में देखे थे। आज के क्लास में बाइनोमियल को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में हम लोग टेबल नंबर 2 के बारे में देखेंगे। उसमें कुछ फार्मूलाज है, उनके फार्मूलाज का रीअरेंजमेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बाइनोमियल कोई भी दो बाइनोमियल जिसका पावर 1 हो उसको आपस में कैसे गुना किया जाता है, आपको ये छोटा छोटा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए x प्लस ए लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस बी लिखा हुआ है। देखिए इसका पावर 1 है। कोई भी दो बाइनोमियल जिसका पावर 1 है उसको आपस में कैसे गुना किया जाता है, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x को x से गुना करेंगे, फिर x से ही b को गुना करेंगे। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है उसको फिर x से गुना करेंगे, फिर उसी को b से गुना करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस a लिखा हुआ है और यहाँ पर x प्लस b लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि x को पहले a से गुना किया, फिर x को पहले x से गुना किया, फिर a से गुना किया। उसी तरह से b को पहले x से गुना किया, फिर उसके बाद a से गुना किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए कोई भी दो बाइनोमियल को आपस में जब गुना किया जाता है तो x प्लस, यहाँ पर देखिए x प्लस a है और यहाँ पर x प्लस b है। चलिए गुना करते हैं इसको। देखिए क्या आएगा, x को देखिए यहाँ पर सब पॉजिटिव है, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या आता है, x से x को गुना करेंगे हम लोग तो x स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए x को b से गुना करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, bx आएगा, फिर प्लस। अब देखिए a को हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ax आएगा। और यहाँ पर देखिए a को b से फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा, ab आएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कोई भी दो बाइनोमियल है उसको आपस में जब गुना किया जाए तो कैसे कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x माइनस a और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस बी। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ चुका है। तो माइनस का साइन कैसे हम लोग गुना करते हैं, देखिए अब यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। दोनों ही पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव ही आएगा। चलिए अब x को b से गुना करेंगे, देखिए ये भी पॉजिटिव है तो क्या है, b प्लस का bx। अब यहाँ देखिए नेगेटिव का a है तो नेगेटिव का a से पॉजिटिव का x से गुना करेंगे तो माइनस का ax आएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, माइनस का a है और यह प्लस का b है तो माइनस का ab। आप लोग को पता होगा, देखिए क्या होता है कि प्लस और प्लस को जब गुना करते हैं तो प्लस रिजल्ट प्लस आता है, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो भी रिजल्ट आता है, प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो भी रिजल्ट माइनस, या माइनस प्लस को गुना करेंगे तो भी रिजल्ट माइनस में आता है। तो देखते हैं, चलिए देखिए आगे देखिए अब लोग यहाँ पर x प्लस a है और इसको हम लोगों को गुना करना है
यहाँ पर देखिए ए, अच्छा x प्लस बी से, x प्लस बी से, अच्छा 1 सेकेंड रुकिएगा, x माइनस बी से आपको गुना करना है, तो आप क्या करिएगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे गुना करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए x को x से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए x को माइनस, देखिए नेगेटिव का b है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का bx, और यहाँ a है, a को देखिए a पॉजिटिव में है और x भी पॉजिटिव में है तो प्लस का ax आएगा। और यहाँ से देखिए आप पॉजिटिव का a है और नेगेटिव का b है, इसको आपस में जब गुना करेंगे हम तो नेगेटिव का ab आएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि x माइनस a और यहाँ पर x माइनस बी को जब आपस में गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए x को x से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब x को माइनस, देखिए नेगेटिव b से गुना करेंगे तो माइनस का bx आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का a से जब हम गुना करेंगे, माइनस का जब हम गुना करेंगे यहाँ पर देखिए a को माइनस का a है और यहाँ पर पॉजिटिव का x है, जब इसको गुना करेंगे तो नेगेटिव का क्या आएगा, ax आएगा। और यहाँ देखिए नेगेटिव का a है और नेगेटिव का b आपस में जब गुना होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का ab हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कोई भी दो बाइनोमियल को आपस में जब गुना करते हैं कैसे किया जाता है। तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, जैसे आप क्वेश्चन पे जाइएगा तो इन सभी का यूज होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझ के चलना है। चलिए आज हम लोग टेबल नंबर 2 का बारे में बात करेंगे। देखिए टेबल नंबर 2 में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमको बारीकी से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। टेबल नंबर 2 है, इसमें फर्स्ट वन जो फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग को पता भी होगा और हम लोग अगले दिन डिस्कस भी किए थे। चलिए देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को सबको पता होगा। क्या होता है, ए क्यू होता है प्लस 3a² b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है और प्लस का बी क्यू होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है सर, देखिए क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इनटू में a प्लस बी होता है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए देखिए दूसरा नंबर जो फॉर्मूला, ये भी बेसिक सा फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने समझा था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। इसका भी एक सेकेंड वन फॉर्मूला होता है जिसको आपको समझना है और याद रखना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। अब इसका बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। पहले आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने नोट से ही प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए देखिए 3 नंबर जो फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग लिखते चलिए और इसको याद भी रखिएगा। ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और इनटू में a प्लस बी होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a प्लस बी और इनटू में a² माइनस ab प्लस का b स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको नंबर सिस्टम बहुत जगह आपका यूज होगा। नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चैप्टर में यूज होता है। देखिए 4 नंबर जो फॉर्मूला है आप लोग का, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है, इसका भी 2 फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और इनटू में a माइनस बी अपना चल रहा है। अब यहाँ से देखिए आप लोग, इसका भी 2 फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, a माइनस बी और इनटू में a² माइनस प्लस ab प्लस का b स्क्वायर होता है।
अब यहाँ से जो 5वां नंबर फॉर्मूला है, देखिए 5वां नंबर a+1 का होल क्यूब, एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। एक नंबर जो फॉर्मूला है इसमें a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे b के जगह पे देखिए, यहाँ पर b के जगह पे, यहाँ पर देखिए b के जगह पे हम लोग क्या लिख लिए हैं, यहाँ 1 लिख लिए हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस उसी का फॉर्म है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। देखिए 6 नंबर क्या हो सकता है कि a-1 का होल क्यूब का जब फॉर्मूला, तो ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। a-b का जो फॉर्म है वहाँ पे b के जगह पे क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो इसको हम लोग आगे चल के बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं, ये जो टेबल 1 का फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला था उस पर चलते हैं और उसका फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसका रीअरेंजमेंट को समझते हैं कि रीअरेंजमेंट किया कैसे गया है। तो चलिए आप लोग देखते हैं, यहाँ पर a+b का होल क्यूब सबको पता है क्या होता है, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है, आप लोग को पता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और इनटू में a+b अपना चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बात समझना है कि इसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ आप लोगों को यदि जानना है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल में बहुत ही अच्छे तरह से समझा है कि a+b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है ये कैसे बना है। और जिसको समझना है तो आप जो इसके प्रीवियस वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला जो बना हुआ है इसका बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो अभी बोलिएगा कि ऊपर में लिखे हैं, तो देखिए a³ + 3a² b + 3ab² का b³ है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा में रीअरेंजमेंट का क्या रोल है। देखिए यहाँ पर a³ को यहाँ रहने दीजिए, देखिए b³ है, उठा के लाइए यहाँ पर b³ प्लस का 3a² b, और यहाँ पर प्लस का 3ab² है। अब यहाँ पर a³ को एज इट इज रखिए, b³ को भी एज इट इज रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है, तो आपको दिखाई दे रहा है 3ab कॉमन है, तो 3ab कॉमन लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 2a था तो कितना a बच गया, a, और यहाँ पर 2b था तो एक b यहाँ बच गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि a+b का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab, और इनटू में a+b क्यों लिखते हैं। तो आप लोग को यहाँ से समझ में आया होगा, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पर हम लोग जो टर्म है उसका रीअरेंजमेंट कर दिया है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रा कुछ नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट है। आपको रीअरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए हम लोग सेकेंड वन फार्मूला पे चलते हैं। देखिए सेकेंड वन जो फार्मूला है आप लोग का क्या है, a-b का होल क्यूब है। तो आप सबको पता है कि a³ - 3a² b प्लस 3ab² होता है, माइनस का b³ होता है। और इसका एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, तो a³ होता है माइनस b³ होता है माइनस 3ab होता है और इनटू में a-b होता है। तो आपको जो समझना है कि इसका फॉर्मूला a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये कैसे आया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। हम लोग बात करेंगे जो सेकंड वन फार्मूला आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए a-b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, देखिए उसी को लिख दे रहे हैं, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³ है। अब यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, अब कुछ मत करिए, रीअरेंज कर दीजिए। तो a³ यहाँ है, माइनस का b³ को उठा कर लेकर आइए इधर, माइनस का b³ को उठा कर लाएं। अब यहाँ पर माइनस का 3a² b है और प्लस का 3ab² है। अब यहाँ से आप क्या करिए कि a³ को एज इट इज रहने दीजिए, b³ को भी वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से माइनस
3ab कॉमन लेते हैं तो -3ab जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा a, और ये प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा 2b था तो 1b तो कॉमन चला गया तो बचा कितना 1b। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्यों हम लोग लिखते हैं a क्यूब माइनस 3ab। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्यों लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का थर्ड वन फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे। देखिए थर्ड वन जो फॉर्मूला आप लोग का पास में क्या है, थर्ड वन फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। इसका भी दो फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है क्या होता है सर, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इनटू में a प्लस बी अपना चलेगा। अब यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, क्या होता है सर, तो आप बोलिएगा a प्लस बी और इनटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको एक बात बताइए, छोटा सा बात बताइए यहाँ पर। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का जो सेकंड वन फॉर्मूला था क्या था, तो आप बोलिएगा a क्यूब था प्लस का b क्यूब था प्लस का 3ab और इनटू में a प्लस b था, यही था। तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या है, किसका फॉर्मूला चाहिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का चाहिए, तो a क्यूब प्लस b को यहीं पर इसको रहने दीजिए और जो अदर टर्म जो बचा हुआ है उसको बराबर का अदर साइड भेज दीजिए, और ये पॉजिटिव में है तो बराबर का उधर जाएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी ए माइनस ए प्लस बी बराबर क्या बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला उसको सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, तो रीअरेंज आपको आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को समझ में आया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम लोग क्यों a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू a प्लस बी क्यों लिखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका सेकंड वन जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का बराबर हम लोग a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं सर, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जस्ट अभी हम क्या बता के आए हैं, तो आप बोलिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब जस्ट अभी माइनस 3ab और a प्लस बी इंटू में चल रहा है, यही तो हम लोग बना के आए हैं अभी जस्ट। तो अब यहाँ पर क्या इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिए, क्या इसको हम ब्रेक करके a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और इंटू में a प्लस बी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो आप बोलिएगा a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी को जब बाहर आप निकालिएगा तो a प्लस बी बाहर आया, ब्रैकेट में क्या बच गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा हुआ है और माइनस का 3ab बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी को एज इट इज रखिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, अब माइनस का 3ab तो अपना चल ही रहा है। तो अब एक काम करिए, अब यहाँ पर a प्लस बी को एज इट इज रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर तो ठीक है, देखिए 2ab और यहाँ माइनस का 3ab तो माइनस का ab बचेगा, अब प्लस का क्या बचेगा b स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि रीअरेंजमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है अलजेब्रा में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़िए आप लोग, और आगे बढ़िए आप लोग थोड़ा सा।
देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूला नंबर 4 है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसका भी दो फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी। और इसका जो सेकेंड वन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ए माइनस बी और इनटू में क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ब्रैकेट बंद। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या है, जो सेकेंड वन फॉर्मूला था वही लिखना है। क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इनटू में ए माइनस बी चल रहा अपना। अब हमको क्या चाहिए सर, तो आप बोलिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, अदर पार्ट को बराबर का अदर साइड भेजिए, माइनस में तो प्लस में आएगा, तो ए माइनस बी का होल क्यू माइनस है तो यहाँ का हो जाएगा प्लस 3ab और इनटू में ए माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आपको समझ में आया होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर में क्यों हम लोग ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रा में रीअरेंजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसका दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है आप लोग को याद है, क्या है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि ई आया कैसे है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का अभी एक फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और इनटू में ए माइनस बी लिखे थे। अब इसको कुछ मत करिए, आप इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ए माइनस बी और इनटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए प्लस है 3ab और ए माइनस बी चल रहा अपना। अब यहाँ पर देखिए ये दो ही टर्म है, तो दो ही टर्म में क्या कॉमन है, तो ए माइनस बी कॉमन है। अब बचा क्या मेरा पास, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया है और प्लस का 3ab बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ से ए माइनस बी को एज इट इज रखिए और यहाँ पर देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर अब प्लस का 3ab लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करिए, ए माइनस बी को एज इट इज रखिए और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप लोग माइनस का 2ab है प्लस का है, तो बचेगा कितना, प्लस का ab बचेगा और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग को याद है, आप लोग को याद होगा 5 नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा था, a प्लस 1 का क्यूब लिखा था। तो अब यहाँ समझने के लिए पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या होता है सर, तो आपको पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब यहाँ पर देखिए a है और यहाँ b का जहाँ पे क्या 1 है। तो सर अब जहाँ जहाँ आपको b दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूला में, जहाँ जहाँ b दिखाई दे रहा है, आप b के जहाँ पे क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, हम देखिए क्या समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, हम देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम समझाना क्या जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको यदि a प्लस 1 का होल क्यूब चाहिए, तो अब यहाँ पर a क्यूब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ 3a था तो a स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ b का जहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 बैठाइए प्लस 3a
ए है छोड़ दीजिए, अब बी के जहाँ पे आप क्या बैठा दीजिएगा, 1 बैठा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस अब बी का देखिए बी क्यू है, तो बी के अब जहाँ पे आप क्या बैठाइएगा, 1 बैठाइएगा, तो 1 बैठा दीजिए आप, तो 1 का होल क्यू। तो अब यहाँ जब इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो क्या आएगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। तो यही तो है आपका, बस कुछ नहीं करना है। जैसे अब आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो 2 3 4 5, आपको जहाँ दिखाई दे रहा बी का जहाँ बी बैठा दीजिए बस। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग क्यू लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए क्यू, ए तो है यहाँ पर इसलिए ए क्यू ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ठीक है। अब बी के यहाँ पे क्या बैठाएंगे, इंटू 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करिए आप, ठीक है, प्लस बी क्यू, तो बी का जहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का क्यू करिए। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए क्यू प्लस 3 दूना के 6 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा और 4 ते 12, तो 12a प्लस 8। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए a माइनस 1 कहीं पे लिखा हुआ, इसका पावर क्यू करना है, तो आप लोग को याद है कि a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। बस इसी का फॉर्म में इसको लिखिए, जहाँ जहाँ बी दिखाई दे आपको, जहाँ जहाँ बी दिखाई दे आप वहाँ पे क्या करिएगा, जहाँ जहाँ आपको बी दिखाई दे रहा आप लोग वहाँ क्या करिएगा, 1 बैठा दीजिए। समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ए क्यू ए है ठीक है, माइनस फॉर्मूला से 3a स्क्वायर। अब यहाँ b का जहाँ पे b नहीं लिखेंगे, b का जहाँ पे क्या आया है मेरे पास 1 है, तो इंटू 1 माइ प्लस 3a। अब यहाँ पर जहाँ पे क्या है 1 आया, तो 1 का b स्क्वायर होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो b का जहाँ पे क्या है 1 आया, तो 1 का क्यू। जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही इसका रिजल्ट होगा। देख लीजिए ए क्यू माइनस कितना है 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 होगा। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए a माइनस 2 का होल क्यू लिखा, तो आप क्या करिएगा, a तो ठीक है, चलिए ए क्यू माइनस यहाँ पर देखिए क्या है 3a स्क्वायर। a यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को लिख दिए हैं। अब सेकंड टर्म b के जहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे इंटू 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, ओनली b होता है, प्लस 3a इंटू यहाँ पर b स्क्वायर होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब तो 2 का क्यूब कर लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ए क्यू माइनस 3 यहाँ पर अच्छा 3 अच्छा 1 सेकेंड देखिए यहाँ पर 3 है और 2 है, दोनों गुना करें तो 6a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ते 12, तो 12a और माइनस का 8। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। a माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका पावर क्यू है, तो यहाँ पर क्या है a ठीक है, b का जहाँ पे 3 है, तो जहाँ जहाँ b फॉर्मूला में आता है वहाँ 3 बैठा दीजिए आप। तो बैठाना शुरू करिए, तो a क्यू माइनस 3a स्क्वायर फॉर्मूला से इंटू 3 क्यू b का जहाँ पे 3 प्लस 3a इंटू b स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर और माइनस b क्यू होता है तो 3 का क्यू कर दिया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही उसका रिजल्ट आएगा। देखिए ए क्यू माइनस 3 अच्छा 3 1 सेकेंड हाँ देखिए यहाँ पर 3 है और ये 3 है, 3 थे 9a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेगा तो 9, और 9 को 3 से गुना करिएगा तो 27a, और यहाँ पर 3 का क्यूब करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 27। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो बाइनोमियल को आपस में कैसे गुना करते हैं और उसको सीखा, और टेबल 2 में जो भी फॉर्मूला होते हैं उसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने
अच्छी तरह से समझा है। अब जो भी है आप लोग के लिए हम लोग कैलकुलेशन की वीडियो लाना चाहते हैं। यदि आप लोग को लगता है कि लाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, ठीक है। और आप ये जो भी वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।